प्रिय बंधुओं, जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम। मैं भगवान श्री राधा मोहन लाल जी से ये आत्मीय प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ, सुरक्षित, मंगलमय हैं, मंगलमय रहें। आइए, एक तत्व, बड़ा प्यारा तत्व है, उसके विषय में विचार कर लेते हैं। गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व बड़ा विराट है, बड़ा विशाल है, अबाध है। जैसे परमात्मा भगवान कण कण में विद्यमान है, ऐसे गुरु तत्व भी कण कण में विद्यमान है। और गुरु बदलता रहता है। कैसा गुरु? शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। गुरु को दो भागों में बांटा गया है। शिक्षा गुरु आपको आपके प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन, पीजी की कक्षाओं तक, स्नातकोत्तर कक्षाओं तक आपको गुरु चेंज करना पड़ा होगा, बार बार आप गुरु बदले होंगे। लेकिन एक गुरु शिक्षा गुरु है। लेकिन एक दीक्षा गुरु होता है। ये तब इस संसार में शिक्षा गुरु का भी बड़ा महत्व है। लेकिन शिक्षा गुरु की जो विद्याएं हैं, केवल धन करी विद्या, इस विद्या की प्राप्ति से आप धनार्जन कर पाएंगे। भौतिक समृद्धियां, भौतिक वस्तुओं का संग्रह कर पाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक गुरु यहीं रहते हुए आपको अभयत्व प्रदान करेगा। आप निर्भय होकर के संसार में रहेंगे। कभी आप भयभीत नहीं होंगी, कभी आप भयाक्रांत नहीं होंगे। और किसी से पूछा जाता है कि कैसा चल रहा है? कहा, गुरुदेव महाराज की बड़ी कृपा है। पूछे, क्या कृपा है? कहा, कृपा? कहा, महाराज मेरे पास बढ़िया मकान है, कई गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए का टर्न ओवर हो रहा है प्रति महीने। लेकिन समस्या कहां है? समस्या यहां बैठी हुई है। एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए प्रति महीने का टर्न ओवर होता था, लेकिन वो शिकायत लेके गया सदगुरु के पास, गुरुदेव महाराज हमारे बेटे की बुद्धि 30 साल पीछे चल रही है। बेटा 25 साल का, बुद्धि 8 साल की। अब बताएं, ऐसा भौतिक समृद्धि, ऐसा भौतिक संग्रह। अब बताइए, भोजन में वह व्यक्ति क्या खाता है? मूंग की दाल और फुल का। किसी ने कहा कि महाराज भोजन आप क्या करते हैं? का डॉक्टर ने आदेश किया है, डॉक्टर कहा है कि डायबिटीज का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, घी मत खाइएगा, ज्यादा चिकना पदार्थ का सेवन न करें, आप बहुत शक्तिशाली भोजनों का संग्रह न करें, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे, तो फिर आईसीयू में जाना पड़ेगा, बचने की आशाएं समाप्त हो जाएंगी। यह भौतिक सुख। क्या इसे गुरु कृपा कहते हैं? नहीं। गुरु कृपा क्या है? गुरु कृपा है, गुरु कृपा उसे कहते हैं जो अविच्छिन्न अबाध गति से अपने इष्ट देव में प्रीति प्रदान करे। आपको प्रतिक्षण प्रतिपल ये प्रतीक्षा हो, सतत प्रतीक्षा। आप ये आशा करते हो कब ठाकुर जी मुझसे मिल पाएंगे, कब हमारा उनका मिलन होगा। बहुत दिन बीत गए बिना उनसे मिले। जब ये बात आपके हृदय में बार बार उठती रहे चित्तवृत्तियों में, तब आप समझ जाइएगा गुरु कृपा हो गई। इसलिए शास्त्र कहता है, हमारे संत कबीर बाबा ने कह दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। करे जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, वैसे सदगुरु भी सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के में भारत सरकार लिखती है कि मैं धारक को इतना पैसा अदा करने का वचन देता हूं, और दूसरी तरफ अशोक चक्र होता है, 3 शेर होते हैं, दोनों एक साइड। ऐसे ही कह रहे हैं कि गुरु के साथ गोविंद रहता है। दिखाई हम लोगों को नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारी आंखें विषयाकार हो गई हैं, विषयों का संग्रह कर लिया है, इसलिए भगवत दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए शास्त्र तो यहां तक कहता है कि गुरु के चरणों में कैसे प्रणाम किया जाए। गुरु के चरणों में जब भी प्रणाम करें तो उसके आमने सामने न प्रणाम करें, क्योंकि गुरु के सामने ही गोविंद होता है। गुरु से जब प्रणाम करना हो तो गोविंद को देखते हुए गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो ईमानदारी से गुरु तत्व जिसे प्राप्त हो गया, वो भगवत प्राप्ति उसकी निश्चित हो जाती है अनंत काल तक। चाहे जब भगवत गुरु कृपा हो गई तो भगवत प्राप्ति असंभव है ही नहीं। इसलिए ईमानदारी से बंधुओं, गुरु कृपा भौतिक समृद्धि भी देता है, शुभताएं भी देता है, इस लोक में, इस संसार में यश कीर्ति ख्याति भी देता है। लेकिन गुरु कृपा वास्तव में जो है
जो शास्त्रों का मत है, संतों का मत है, वो कहते हैं कि गुरु कृपा अभिछन्न अबाध गति। जैसे गंगा गोमुख से निकल करके गंगा सागर में जब तक विलीन नहीं हो जाती, तमाम नगरों को, गांवों को रौंदती हुई गंगा में मिल जाती है, गंगा सागर में, ऐसे ही गुरु कृपा आपको यहाँ रहते रहते अनंत लोक लोकांतर की यात्रा कराते कराते भगवत प्राप्ति करा देती है। इसलिए बंधुओं, यह गुरु कृपा है। इस गुरु कृपा को समझिए। गुरु के पास जाकर ये याचना मत कीजिए, गुरुदेव महाराज हमारे मकान नहीं बन रहे, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, फालतू बातें मत मांगो। गुरु के पास केवल एक बात मांगो कि हे गुरुदेव महाराज, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? यही गुरु कृपा है और कोई गुरु कृपा नहीं है। बहुत लोग गुरुओं के पास जाकर के ऐसी ऐसी याचना करते, बड़ी छोटी छोटी वस्तुएं जो पहले से निर्धारित की गई हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, मेरा बार बार आपसे आग्रह है, गुरु कृपा केवल मात्र भगवत प्राप्ति करती है। भगवत प्राप्ति करें आप। इसी के साथ बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभकामना। गुरु कृपा को आप समझें, इससे अपने आप को जानें, भगवत प्राप्ति करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए लोग हों, पुराने हो तो अपना इसको शेयर करिए, कमेंट कीजिए, आप अपनी कुछ विचारधारा उधर से डालें जिससे मुझे पता लगे कि आप सुन रहे हैं। आप वहां से डालें, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन।